दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स 18 नंबर का है और आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। गिवन है रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 में बच्चों गिवन है द वैल्यू ऑफ बोथ एमपीसी एंड एपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1। तो ध्यान रखना बच्चों, जो एमपीसी का जो रिजल्ट होता है वह तो 0 और 1 के बीच में होता है। वह तो एमपीसी का जो रिजल्ट आपको ध्यान रखना 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन जो एपीसी होता है, एपीसी का रिजल्ट बच्चों 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ध्यान रखना, एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो 0 कब हो सकता है बच्चों, जब डेल्टा सी क्या होगा 0 होगा तब 0 हो जाएगा, और 1 कब होगा जब डेल्टा सी डेल्टा वाई के बराबर होगा। तो ध्यान आपको रखना है कि एमपीसी का जो रिजल्ट होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो एमपीसी वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे एपीसी के बारे में बोल रखा है। एपीसी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई होता है। तो एपीसी का रिजल्ट बच्चों 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इनकम क्या होता है कम होता है। उस केस में मान लेते हैं कंजम्पशन क्या है ज़्यादा है, इनकम क्या है कम है, उस केस में क्या होगा बच्चों, जो एपीसी का जो रिजल्ट क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो गया, क्योंकि एमपीसी वाला स्टेटमेंट तो सही है जबकि एपीसी वाला स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो दोनों एक ही स्टेटमेंट में, इसीलिए क्या स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोला हुआ द सम ऑफ एमपीसी एंड एपीसी ऑलवेज इक्वल टू 1। नहीं बच्चों, एमपीसी ध्यान रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस का रिजल्ट हमेशा क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे एमपीसी के साथ साथ यहाँ पे एपीसी लिख दिया, जो कि क्या है गलत है। ये भी स्टेटमेंट का बच्चों फॉल्स है। अगर एमपीसी के जगह पे यहाँ पे एपीसी के जगह पे अगर एमपीएस रहता तब स्टेटमेंट क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स किस स्टेटमेंट में दिया बच्चों, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट का हो गया बच्चों फॉल्स हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है फॉर ए 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे सभी के बारे में इन्फॉर्म कर रखा बच्चों कि जीडीपी एट एमपी क्या है, एनडीपी एट एमपी क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस केस में 2 सेक्टर इकोनॉमी में ध्यान क्या रखना है, जीडीपी एट एमपी और जीएनपी एट एफसी क्या होगा बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन गिवन है द सेविंग फंक्शन ऑफ इकोनॉमी एस इक्वल में -50 प्लस 0.4 वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर दिस फिगर इन करोड़। करोड़ में दिया हुआ है, वाई क्या बच्चों इनकम को रिप्रेजेंट करा, जबकि एस क्या है सेविंग को रिप्रेजेंट करा। और फर्स्ट में लिखा हुआ कंजम्पशन एट 0 लेवल नेशनल इनकम इज 50 करोड़। तो पहले क्या करना बच्चों, जो सेविंग फंक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है उससे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, अगर कंजम्पशन 0 होगा तो नेशनल इनकम 50 होगा या नहीं होगा। अगर 50 हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। चेक कर लेते बच्चों जो सेविंग फंक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है आपको ध्यान रखना -c बार प्लस 1 - b इंटू वाई। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन का हो जाएगा 50 हो जाएगा, और वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 - b इक्वल में क्या जाएगा 0.4 हो जाएगा। 1 - b इक्वल में हो जाएगा 0.4। बी ध्यान रखना बच्चों एमपीसी होता है, तो यहाँ से बी निकल जाएगा, मतलब एमपीसी निकल जाएगा 1 - 0.4 इक्वल में 0.6। तो एमपीसी का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया कितना आ गया 0.6। क्वेश्चन में बोला हुआ बच्चों कि अगर कंजम्पशन 0 होता है उस केस में आपको बताना है कि इनकम 50 करोड़ हो रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं बच्चों कि इनकम इक्वल में फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। क्या होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, और यहाँ पे कंजम्पशन को क्या कर रखा है 0 कर रखा है। क्या कर रखा है 0 कर रखा है। तो इनकम इक्वल में सेविंग का बच्चों यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, सेविंग का क्या -50 प्लस 0.4 वाई। प्लस है तो उधर जाकर माइनस इनकम हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो 0.4 वाई इक्वल में हो जाएगा माइनस का 50 बच्चों 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या 0.6 वाई इक्वल माइनस का 50। यहाँ से इनकम का जो रिजल्ट आएगा -50
अपॉन 0.6 इंटू पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -500/6 करोड़ आएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन में नहीं दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। और सेकेंड में बच्चों बोला हुआ पीपल स्पेंड 60% देयर एडिशनल इनकम टू कंजम्पशन, ये स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है, क्योंकि एमपीसी का जो रिजल्ट है 0.6 आ, जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो किस में आएगा 60%, तो बी ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो रहा हुआ बी हो रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया said have intervened lately to arrest rupees slide by selling dollar on large scale source the economy times। तो इसमें बताना बच्चों कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है एबव न्यूज के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना बच्चों इसमें क्या होगा, द वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट $1 मस्ट बी फॉलिंग बिफोर द ट्रांजेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इसके और पार्ट को देख लेते बच्चों, और पार्ट में क्या गिवन है, आगे लिखा हुआ और पार्ट में शुभम हु इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई ए लैपटॉप फ्रॉम द ब्रिटेन द स्पेंडिंग इज ट्रिएटेड डैश फ्रॉम ए सर्कुलर फ्लो इनकम विच डैश एग्रीगेट डिमांड विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक। तो पहला में हो जाएगा बच्चों लीकेज और दूसरा हो जाएगा क्या डिक्रीजिंग, दूसरा में क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो फोर्थ का और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन द टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व बिकम्स इज इक्वल टू इनिशियल कैश डिपॉजिट। बोलना चाह रहा था प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन कम्स टू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड रिजर्व बिकम इज इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इनिशियल कैश डिपॉजिट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एक टेबल दिया है और टेबल में बताना कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। तो यहाँ पे बच्चों कंजम्पशन सेविंग एपीसी और एपीएस और एपीसी का क्या है कॉलम दिया हुआ। तो यहाँ पे पहले में क्या फिलअप करना बच्चों, कंजम्पशन के जगह पे क्या होगा, यहाँ इनकम का भी कॉलम दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों इनकम इक्वल में कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम कितना बच्चों फर्स्ट केस में 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे 0 और कंजम्पशन क्या करना निकालना है, सेविंग क्या बच्चों माइनस का 40 है। तो माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा। तो इनकम यहाँ से फर्स्ट में आ जाएगा बच्चों 40। तो ऑप्शन में बच्चों फर्स्ट में सभी में 40 है, तो इससे क्या होगा ऑप्शन डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। अब दूसरे में चेक कर लेते हैं बच्चों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो क्या निकालना है एपीएस निकालना है। क्या निकालना है एपीएस। तो एपीएस का फॉर्मूला होता है बच्चों, एपीएस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना एस अपॉन वाई होता है। क्या होता है एस अपॉन वाई। तो सेविंग कितना बच्चों 20 है और जबकि इनकम कितना है 50 है, तो दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों रिपीट कर देते हैं, एपीएस का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एपीएस का जो फॉर्मूला होता है बाई इनकम। तो इस केस में बच्चों सेविंग कितना माइनस का 20 है, क्या माइनस का 20 और उसके सामने वाले कॉलम में इनकम कितना 50 है, क्या 50 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो -2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -0.4, जो कि -0.4। बाकी सेकेंड ऑप्शन में -0.4 नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का बी। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सिंपली क्या किया बच्चों एपीसी का एस अपॉन वाई, इसके सामने वाले कॉलम में सेविंग, एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम होता है, सेविंग क्या -20 और इनकम कितना 50, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो -0.4 आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ओनली किसी ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, ध्यान रखना नॉट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई M1। तो ध्यान रखना इसका शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों CCDD और OD, CCDD OD। तो नोट एंड क्वाइंस विथ पब्लिक बच्चों क्या है M1 का कंपोनेंट है। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट सेविंग ये भी है और यहाँ पे डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट ये भी है। यहाँ पे बच्चों टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग क्या है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7th का सी हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है M1 का कंपोनेंट है, जबकि सी M1 का कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी काउच, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉल इन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 9 में बच्चों गिवन है इन ए गिवन इकोनॉमी सी इक्वल में 120 प्लस 0.75 वाई आई इक्वल में 500 करोड़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल बी। सी बता रहा बच्चों कंजम्पशन को, वाई बता रहा नेशनल इनकम को, आई बता रहा बच्चों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम बोला तो ध्यान रखना 2 अप्रोच होता है, एक बोलते हैं एडी और ए से अप्रोच होता है, दूसरा अप्रोच होता है बच्चों जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सी प्लस आई आ जाएगा। इसमें बच्चों 2 अप्रोच लेंगे एडी और एस। बच्चों इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है ध्यान रखना एडी इक्वल में क्या होता है एस होता है, जब एडी का कंपोनेंट ध्यान रखना सी प्लस आई होता है, क्या होता है सी प्लस आई होता है, जबकि एस का जो कंपोनेंट होता है सी प्लस एस होता है। सी का हो जाएगा कैंसिल लगा तो इन्वेस्टमेंट इक्वल में क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इक्वल में सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ आई इक्वल में सेविंग को लिख सकते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग को क्या लिख सकते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 500 कितना दे रखा 500, और इनकम माइनस कंजम्पशन का इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 120 प्लस 0.75 इनकम। अब जस्ट क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे बच्चों इनकम को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ जब 500 इक्वल में इनकम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस 0.75 इनकम हो जाएगा। तो 500 यहाँ 1 है, 1 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25 हो जाएगा, क्या बच्चों 0.25। बेसिकली इसमें से इसको क्या कर दिया माइनस किए, 1 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो 0.25 इनकम आ जाएगा 120, माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 500 में 120 को ऐड करेंगे तो 620 इक्वल में हो जाएगा 0.25 वाई, यहाँ से इनकम निकाल देंगे तो इनकम का जो रिजल्ट आएगा 620 डिवाइडेड बाई 0.25। पॉइंट का कितना नंबर है बच्चों 2 नंबर है तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, और 100 से कैंसिल कर देंगे 4 नंबर पे। तो यहाँ पे 4 620 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2480, सभी किस में दे रखा है बच्चों करोड़ में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा करोड़। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2480 करोड़। अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। अब चेक कर लेते हो किस ऑप्शन में गिवन है 2480, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है रीड द फ्लोइंग चार्ट एंड चूज द अल्टरनेटिव। इसमें बच्चों टेबल को क्या करना पढ़ना है और इसमें क्या करना फिलअप करना है, यहाँ और यहाँ क्या करना फिलअप करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरे में हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल और क्या करेंगे एमसीक्यू वाला पार्ट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2500, डेल्टा जो गिवन बच्चों 2500 एट द सेम टाइम एमपीएस राइज 0.1 से 0.2। तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन इनकम, बताना है बच्चों ड्यू टू द चेंज इन एमपीएस, बताना है कि एमपीएस चेंज होने के कारण से चेंज इन इनकम क्या हो। क्वेश्चन में निकालना चेंज इन इनकम किसके कारण से एमपीएस जो राइज हुआ है 0.1 से 0.2, तो बताना उस केस में चेंज इन इनकम क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इजीली क्या हो जाए निकल जाएगा। पहले बच्चों गिवन पार्ट को लिख लेते हैं। तो के का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, के का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल में 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस, या ये भी फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी होता है। तो हम लोग बच्चों इन दोनों को अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों ही क्या है गिवन है। तो डेल्टा वाई क्या करना फाइंड करना है, और डेल्टा आई जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 2500, कितना 2500, और 1 डिवाइडेड एमपीएस स्टार्टिंग में जो गिवन है बच्चों 0.1 दिया हुआ, 0.1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा बच्चों 2500 डिवाइडेड बाई 0.1 है, पॉइंट का 1 नंबर है तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा बच्चों 25,000, और किस में है करोड़ में। तो फर्स्ट केस में बच्चों जब एमपीएस 0.1 था उस केस में जो चेंज इन इनकम कितना है 25,000 है। अब सेकेंड केस में बच्चों एमपीएस का जो रिजल्ट हो गया कितना हो गया 0.2 हो गया, बढ़कर कितना 0.1 से 0.2 हो गया। फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई इक्वल में 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस यूज करेंगे।
और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों डेल्टा वाई, और इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2500, और MPS अब कितना यूज करेंगे बच्चों 0.2 यूज करेंगे, कितना 0.2, तो यहाँ यूज करेंगे 0.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 0.2। पॉइंट का एक नंबर है तो एक जीरो ऊपर जाएगा और यहाँ से कट जाएगा 5 नंबर पे, और 2500 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2500 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों 12,000, कितना आएगा 25 25 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ जो चेंज पूछा हुआ, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फर्स्ट केस में जब MPS 0.1 था उस केस में कितना था 25,000 था, जबकि बच्चों 0.2 MPS हुआ तो उस केस में कितना हुआ 12,500। तो क्या करेंगे बच्चों दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, चेंज निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। फर्स्ट केस में कितना बच्चों 25,000 है और सेकेंड केस में 12,500 है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,500, और किस में, करोड़ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है 12,500 करोड़। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वो नोमेरिकल है। नोमेरिकल वाले पार्ट को सॉल्व करें, थ्योरेटिकल पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों 6 मार्क्स का है। इसमें बोला हुआ है फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द रेवेन्यू डेफिशिएंट। सेकेंड पार्ट में फिजिकल डेफिशिएंट और तीसरे पार्ट में प्राइमरी डेफिशिएंट को क्या करना है, फाइंड करना। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें जो दिया हुआ उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे और फाइंड करेंगे। रेवेन्यू डेफिशिएंट, दूसरे में फिजिकल डेफिशिएंट और तीसरे में प्राइमरी डेफिशिएंट। तो रेवेन्यू डेफिशिएंट का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसमें क्या करेंगे, टेबल को देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे है। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे है, तो पहले इसको क्या करेंगे और इसके बाद चेक करेंगे बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया रहता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट होता है बच्चों टैक्स रेवेन्यू, और साथ साथ क्या होता है बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वह निकल जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट निकल जाएगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला होता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन क्वेश्चन बच्चों रिसिप्ट नहीं दिया हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देते कितना दिया हुआ। क्वेश्चन में गिवन बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 7400, कितना गिवन है 7400, तो वहाँ यूज करेंगे बच्चों 7400। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों 7400। यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दिया तो यहाँ पे यूज होगा बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दिया रहता तो इसी का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। क्या क्या कंपोनेंट होता है ध्यान रखना, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देगा 7400 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। जो कि बच्चों गिवन है टैक्स रेवेन्यू कितना 2400 और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 4000 है। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा 7400 और टैक्स रेवेन्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों वह गिवन है 2400 और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4000। कितना गिवन है 4000। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 4000 में 2400 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6400 आएगा। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1000 आ जाएगा। और किस में डायमेंशन गिवन है बच्चों, करोड़ में, तो रेवेन्यू डेफिसिट का जो आंसर आ जाएगा बच्चों 1000 करोड़। अब हम लोग दूसरे पार्ट में निकालेंगे बच्चों फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला याद करना है। इसमें क्या होता है बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल क्या होता है, रिसिप्ट होता है। टोटल में भी किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और टोटल रिसिप्ट में कैसे यूज करेंगे बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर इन दोनों से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सिंपली उस टेबल को देखेंगे, टेबल में से रिजल्ट को रख कर क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या यूज करेंगे बच्चों, टोटल में यूज करेंगे हम
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे यूज होगा बच्चों टोटल रिसिप्ट में रिवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल और हो जाएगा रिसिप्ट। ध्यान रखना बच्चों रिवेन्यू और रिवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करेंगे, इसमें से इसको जब माइनस किए तो क्या निकल के आया था बच्चों, क्या आया था बच्चों, वह आया था रिवेन्यू, रिवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ लिख सकते हैं रिवेन्यू डेफिसिट, और यहाँ पर जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल क्या किए बच्चों, पहले जनरल फार्मूला यूज किए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर को लिख सकते हैं रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट को लिखेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दिए तो क्या निकल के, रिवेन्यू डेफिसिट जो ऊपर निकाले उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। इसके बाद बचेगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस कैपिटल रिसिप्ट। तो लिख लेंगे कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि रिवेन्यू वाला पहले ही यूज कर लिए बच्चों तो उसको क्या करें डायरेक्ट यूज कर लेंगे। रिवेन्यू डेफिसिट जो हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे 1000। अब यहाँ पर चेक कर लें बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट कितना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और कैपिटल रिसिप्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसका सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब टेबल में देख लेते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को। बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना 1000, तो वहां पे यूज करेंगे 1000। तो यहाँ यूज करेंगे 1000 और माइनस कैपिटल रिसिप्ट चेक कर लेते हैं बच्चों कि कैपिटल रिसिप्ट क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है। कैपिटल रिसिप्ट डायरेक्ट बच्चों नहीं दिया हुआ, तो कैपिटल रिसिप्ट नहीं दिया तो उसका जो कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है रिकवरी ऑफ लोन्स और डिस इन्वेस्टमेंट, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या करेंगे बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे। किसको किसको ऐड कर देंगे, रिसिप्ट में किसको किसको ऐड करेंगे बच्चों, रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस डिस इन्वेस्टमेंट को जब ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वह निकल जाएगा बच्चों कैपिटल रिसिप्ट। तो रिकवरी ऑफ लोन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 290 है, क्या है 290 है, और प्लस डिस इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 240 है। 1000 में 1000 को ऐड करेंगे तो 2000 आ जाएगा, और 290 में 240 को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 0 9 4 13 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अब सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2000 में से कितना माइनस करना बच्चों, 530 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 1470, किस में बच्चों, करोड़ में है। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट का जो आंसर आ गया बच्चों 1470 करोड़ आ गया। इसका जो प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना बच्चों, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो क्या करेंगे बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट को इक्वल में लिखेंगे फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल फिजिकल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट निकाले बच्चों 1470 और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 140, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 0 में से 0 तो 0 आ जाएगा, 7 में 4 का तो 3 आ जाएगा, और 14 में से गया तो 13 आ जाएगा, 1330 करोड़ आ जाएगा। प्राइमरी जो डेफिसिट का जो आंसर आ जाएगा जो 1330 करोड़ आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बच्चों सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बच्चों 18 है, उसमें लिखा हुआ अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 शेड्यूल डैश कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्रियल विच रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, फर्स्ट है। और दूसरा लिखा हुआ बच्चों कम्युनिस्ट सिस्टम इज रिलेटेड टू चाइना। ध्यान रखना बच्चों चाइना से रिलेटेड है कौन सा, कम्युनिस्ट सिस्टम। इसका 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, और जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी बी है बच्चों। 21 में बच्चों फिगर दिखा रखा है, इसे बोला कि स्टडी द फ्लोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बच्चों अब डायरेक्ट आंसर बता दे रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है क्या बच्चों, सी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी है।
सी। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा सी है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है ए है। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों बी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह बी है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, साथ साथ अपने जो मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपना मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू।